विधानसभा क्षेत्र रुद्रपुर, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश एवं लोकसभा क्षेत्र बांसगांव से चल कर आया हूँ। और तथागत भगवान बुद्ध जी शाक्य मुनि के राजा के लड़के थे और उनको क्या कमी थी कि उन्होंने अपना राजपाट, लड़का परिवार सबको क्यों त्याग दिए। तथागत भगवान बुद्ध जी ने इसलिए त्याग किए कि इस दुनिया को, संसार को मानव कल्याण के लिए और बुद्ध की प्राप्ति के लिए अपना लड़का परिवार सब कुछ त्याग दिए। और आप लोग के बीच में हम भी त्यागी हूँ। आप भी त्याग दिए हैं? त्यागी हूँ। और आप लोग से बता रहा हूँ, महिलाएं रोटी बनाती हैं और एक एक कर रोटी तवा पर छोड़ देंगी, वो रोटी जल जाएगा और उसको पलट देंगी तो रोटी पक जाएगा और खाने में स्वादिष्ट लगेगा। उसी तरह से हमारे बहुजन समाज के महापुरुषों की जो सोच है, जो इस भारत देश के अंदर जो कि सामाजिक परिवर्तन एवं आर्थिक मुक्ति आंदोलन, जो गैर बराबरी वाली जो समाज व्यवस्था बदल करके जो कि समतामूलक समाज की स्थापना करना, तथागत भगवान बुद्ध जी, सम्राट अशोक, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, मानवर श्री कांसी राम साहब जी के सपनों का भारत बनाना, इस भारत देश को बौद्धमय बनाने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक सर्व समाज में जन जागृति चेतना पैदा करते हुए बहुजन समाज के, सर्व समाज के लोग को जागरूक करते हुए बहुजन समाज के लोग को सावधान करने के लिए ये मेरा कारवां चल रहा है। अब ये बताइए कि काहे परिवार को छोड़ दिया? हाँ, परिवार आपको छोड़ दिया कि आप परिवार को छोड़ दिया? नहीं, मैं अगर परिवार होता तो मैं चुनाव लड़के जीत। शादी उदी हुई आपकी? पारिवारिक उलझन में नहीं पड़ा। शादी उदी हुई? नहीं, काहे नहीं हुई? हम पारिवारिक उलझन में नहीं पड़ा भाई, सुनिए ध्यान से। और नहीं, वो सब बात थोड़ी आपकी बात कर रहे हैं हम। शादी क्यों नहीं किया? हम पारिवारिक उलझन में नहीं पड़े। इसका मतलब तो आप लोगों को संदेश देना यही चाहते हैं कि शादी न करें लोग? देखिए, शादी करना मतलब पारिवारिक उलझन होता है? हाँ? शादी करना या तब मतलब पारिवारिक उलझन होता है? नहीं, टीवी वाला टीवी भी मस्त, नौकरी वाला नौकरी में, खेती वाले खेती में, व्यवसाय का व्यवसाय में, मजदूर आदमी मजदूरी करने में लगा। और आप किस में बस? हम समाज सेवा, राजनीति, विद्या। कौन से समाज की सेवा करते हैं? हाँ, बीएसपी की राजनीति करता हूँ, समाज सेवा। समाज पार्टी की राजनीति करते हैं। जैसे बहन जी ने शादी नहीं की उस तरह आप भी नहीं की? जी, पारिवारिक उलझन में नहीं पड़ा हूँ। तो कहाँ रहते हैं हम? जैसे कि रुद्रपुर देवरिया परिवार में रहते हैं ना अभी आप? परिवार में रहते हैं। तो फिर पारिवारिक तो फिर है कोई मतलब थोड़ी ना कि आप जो है कि शादी नहीं करेंगे तभी जो स्वतंत्र जीवन कहाँ है चाचा? खाने को मिलता है कि नहीं मिलता? हमार कौन खाना देता है आपको? हाँ, बड़े भाई में रहता हूँ। परिवार में है ना? फिर आपने कहा परिवार से विरक्त हो गए। कोई जरूरी नहीं है कि आप शादी करें तो जो है कि परिवार से आप अलग हो गए, नहीं करें तभी भी परिवार में चाचा के साथ रहते होंगे, भाई के साथ रहते होंगे, बच्चों के साथ रहते होंगे। अगर जितने बच्चे आपको खाना नहीं देंगे उनके तो फिर क्या करेंगे? तो कहेंगे कि हम अलग बनाए खाएंगे। देखिए, संघर्ष बिछोना, संघर्ष छोड़ना। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब जी ने कहा था, जियो तो शेर बनकर जियो, बकरी बनकर नहीं। शेर है? आगे तरफ देखने के लिए, पीछे मुड़कर देखने के। आप शेर हैं? जी। कैसे? कैसे बताइए, लोगों को बताइए कि आप शेर कैसे हैं? जिसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब जी ने कहा था, हजारों तलवार के बराबर एक कलम में ताकत होती है। और शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना तेज पिएगा उतना ही तेज दौड़ेगा। कोई कह दे बच्चा, उसका बाप बन के चलता हूँ। हाँ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब जी ने कहा था, इज्जत के साथ जियो, इज्जत के साथ काम करो और इज्जत के साथ मर जाओ। उनका 3 सूत्र मंत्र है, पहले शिक्षित बनो, संगठित हो, तब संघर्ष करो। शिक्षा, संगठन, संघर्ष से विजय प्राप्त होती है, सारी समस्या दूर हो जाएगी। आए थे राम ने किए थे जीवन भर औरत की लड़ाई, आए थे राम ने किए थे जो जीवन भर औरत की लड़ाई, और मोहम्मद साहब ने किए थे जो कि जीवन भर औरत की सगाई। और श्री कृष्ण ने दिया, न पैगंबर ने दिया, जो कुछ भी दिया डॉक्टर अम्बेडकर साहब जी ने दिया। मांगे नहीं मिला, वो लड़ करके दिया। जो कुछ भी दिया डॉक्टर अम्बेडकर साहब जी ने दिया।